Hello students, today we will study about the behavior therapy. Behavior therapy है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही important topic है. So first we will see the definition of the behavior therapy. So the first definition of the behavior therapy is a form of psychotherapy which involve the identification of maladaptive behavior एंड ट्राई टू करेक्ट देम बाय प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग. ये क्या होता है, एक साइकोथेरेपी का फॉर्म होता है. ठीक है, बिहेवियर थेरेपी एक साइकोथेरेपी का फॉर्म होता है जिसमें कि जो पेशेंट होते हैं उसका बिहेवियर क्या होता है, माल एडेप्टिव होता है. मीन्स उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है, उसका ऑड बिहेवियर होता है. तो क्या होता है, इस थेरेपी के थ्रू उसका जो माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है उसको करेक्ट करते हैं. ठीक है, इसी को बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी. आपका सेकंड डेफिनेशन है a form of psychotherapy the goal of which is to modify maladaptive behavior pattern by reinforcing more adaptive behavior. क्या है, ये भी एक साइकोथेरेपी का फॉर्म है जिसमें कि जो थेरापिस्ट होते हैं, ठीक है, तो जो पेशेंट का माल एडेप्टिव बिहेवियर होता है उसको एडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करते हैं. कैसे, रेनफोर्सिंग के थ्रू. उसको बोलेंगे कि तुम नॉर्मल बिहेव करोगे तो तुमको ये रिवार्ड मिलेगा. तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं तो अपना जो अब नॉर्मल बिहेवियर होता है उसको चेंज करके वो नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं. अब इसमें प्रिंसिपल है, इसके टू प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशन मॉडल बाय इवियन एंड पेवलॉन इन 1936. ठीक है, एंड सेकेंड है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो जो पहला है तो वो क्या करता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल बाय इवियन एंड पेवलॉन 1936 इन्वॉल्व द लर्निंग बाय एसोसिएटिव एंड इज़ यूजुअली द कॉज ऑफ मोस्ट फोबियाज. ये जो क्लासिकल कंडीशन है ये इवियन एंड पेवलॉन के द्वारा दिया गया है. कब, 1936 में. और इसमें किस पेशेंट को दिया जाता है, जो मोस्टली फोबियाज पेशेंट होते हैं. एंड सेकेंड है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग. ये किसके द्वारा दिया गया है, तो BF स्किनर इन 1953. इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है उनको रेनफोर्समेंट करते हैं, उसको रिवार्ड देंगे. अगर पेशेंट का नॉर्मल बिहेवियर होता है तो उसको रिवार्ड देंगे. अगर पेशेंट एब नॉर्मल बिहेवियर माल एडेप्टिव बिहेवियर कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देंगे. ठीक है, तो हम लोग एजप्शन देखेंगे. फर्स्ट है ऑल बिहेवियर इज़ लर्न. जितने भी पीपल होते हैं, ठीक है, जितने इंडिविजुअल होते हैं, चाहे वो एबनॉर्मल बिहेवियर हो या नॉर्मल बिहेवियर हो, ठीक है, माल एडेप्टिव बिहेवियर हो या एडेप्टिव बिहेवियर हो, तो सारा कुछ यहीं पे सीखते हैं वो. ठीक है, जितने भी आदत होते हैं या वो सही हो या गलत हो तो सब कुछ वो सीखते हैं. सेकेंड है आपका ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस टू डू एनीथिंग बाय रिवार्डिंग और रेनफोर्समेंट. पीपल या जो ह्यूमन है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, अगर हम पेशेंट को रिवार्ड करेंगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको रिवार्ड करते हैं कि बच्चा तुम ऐसे गलती मत करो तो तुमको चॉकलेट मिलेगा. ठीक है, तो उनको रिवार्ड देते हैं. इसी टाइप से जो पेशेंट होते हैं अगर एब नॉर्मल बिहेवियर करते हैं तो उनको रिवार्ड देते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं कि वो अपना बिहेवियर को चेंज करते हैं. थर्ड है माल एडेप्टिव बिहेवियर चेंज इनटू एडेप्टिव बिहेवियर बाय रेनफोर्समेंट. वही चीज़ है कि जो माल एडेप्टिव बिहेवियर पेशेंट का, उनको क्या करता है, जो थेरापिस्ट होते हैं एडेप्टिव बिहेवियर में चेंज करने में क्या करते हैं, चेंज करवाते हैं. ठीक है, कैसे, रेनफोर्समेंट के थ्रू. फिर फोर्थ है बिहेवियरल असेसमेंट शुड फोकस ऑन प्रेजेंट बिहेवियर देन पास्ट. जो बिहेवियर असेसमेंट हम कराते हैं तो उनके पास्ट के जो बिहेवियर है उस पर नहीं देखते हैं कि वो पास्ट में कैसा उसका बिहेव था, क्या करता था. उसका जो अभी प्रेजेंट में बिहेव कर रहा है उस पर हम लोग फोकस करते हैं. फिर है ट्रीटमेंट स्टडीज़ आर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देखिए, सारे पेशेंट के लिए एक ही स्ट्रेटजी नहीं रहेंगे क्योंकि वो जैसा पेशेंट है, जैसा उसका बिहेव है, जैसा उसका कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट बनते हैं. तो ये आपका एजम्पशन था. अब आ जाता है आपका बिहेवियर टेक्निक. ठीक है, तो इसमें 7 टेक्निक्स है. फर्स्ट है आपका सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन एंड सेकेंड है आपका फ्लूडिंग. थर्ड है एवर्जन थेरेपी. फोर्थ है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग एडेप्टिव बिहेवियर. फिफ्थ है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच न्यू बिहेवियर. सिक्स्थ है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर डिप्रीजिंग द maladaptive behavior. And last one is the assertiveness and social skill training. So first है आपका systemic desensitization. The negative reaction of anxiety is inhibited by the relaxed state, a process called reciprocal inhibition. इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है पहले हम लोग उसको रिलैक्स करते हैं. ठीक है, तो इसमें
तीन मीन्स 3 स्टेप्स दिया है। फर्स्ट है आपका रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, सेकंड है हियरार्की कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड वन इज डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस। तो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको क्या करेंगे, उसको हिप्नोसिस करेंगे, मेडिटेशन कराएंगे, योगा कराएंगे, ठीक है, उनका जो भी मेंटल इमेजिनरी होगा वो कराएंगे एंड बायोफीडबैक कराएंगे, ठीक है। और जो सेकेंड है आपका हियरार्की कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है, हियर द पेशेंट इज आस्क्ड टू लिस्ट ऑल द कंडीशन विच प्रोकेन एंजाइटी, देन ही इज आस्क्ड टू लिस्ट देम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एंजाइटी। पहले क्या हम लोग करेंगे हियरार्की कंस्ट्रक्शन में, जो पेशेंट होगा उसको बोलेंगे कि तुम्हें जितने भी एंजाइटी है, जिस जिस चीज़ से एंजाइटी है, ठीक है, उसको तुम लिस्ट बनाओ। और लिस्ट कैसे बनाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर थर्ड है डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस। फिर क्या करना है हमें, दिस कैन आइदर बी डन इन रियलिटी और थ्रू द इमेजिनेशन। एट फर्स्ट द लोवेस्ट आइटम इन हियरार्की इज कन्फ्रंटेड, आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स पेशेंट इज एबल टू कंट्रोल हिज एंजाइटी ग्रेजुअली। इसमें हमें क्या करना है, जो पेशेंट है उसका जो भी एंजाइटी है, जिस चीज़ से रिलेटेड एंजाइटी है, तो उसको इमेजिनेशन कराएंगे, ठीक है, या फिर उसको रियल में वो चीज़ कराएंगे। उससे क्या होगा कि जो पेशेंट होगा बार बार उस चीज़ को क्या करे, उसको सामना करने से उसका जो फोबिया है, उसका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जब बाद में जब फिर उस चीज़ से फेस करेगा तो उसको डर नहीं लगेगा, ठीक है। ये इसका इंडिकेशन है फोबियाज। सेकेंड है ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ऑब्सेशन कंपल्सन तो पता होगा आपको। ऑब्सेशन मीन्स होता है जैसे कि रिपीटेड थॉट, जैसे कि पेशेंट को बार बार एक ही चीज़ बार बार उसके मन में आएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। और कंपल्सन मीन्स होता है कि रिपीटेड एक्ट, ठीक है, ऑब्सेशन कंपल्सन, ठीक है। जैसे पेशेंट को लगेगा हाँ मेरा हाथ गंदा है, कंटामिनेटेड है, मुझे हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करना है, इस टाइप से, ठीक है। फिर है सेकेंड आपका फ्लूडिंग। इसमें है द पेशेंट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द फोबिया स्टिमुलस बाय प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट विद द फोबिक स्टिमुलस पेशेंट एंजाइटी इज रिड्यूस्ड। इसमें क्या है, फ्लूडिंग में जो पेशेंट है उसको जो फोबिया स्टिमुलस है, जैसे कि अगर उसको हाइड्रोफोबिया है, फोटोफोबिया है, मीन्स जिस जिससे उसको फोबिया है, तो उसको क्या करेंगे कि उस पेशेंट को उस स्टिमुलस से कांटेक्ट में लाएंगे। उससे क्या होगा, उसका जो एंजाइटी है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। इंडिकेशन है स्पेसिफिक फोबिया, मतलब कोई सा भी फोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया मीन्स फियर ऑफ वाटर, एंड फोटोफोबिया हो गया फियर ऑफ बीइंग क्या लाइट। थर्ड है आपका एवर्जन थेरेपी, पेयरिंग ऑफ द प्लीजेंट स्टिमुलस विथ एन अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स। क्या करना है, जो भी उस जो प्लीजेंट स्टिमुलस होगा तो जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस होगा, रिस्पॉन्स होगा, उससे हमें पेयरिंग करना है। सो इन एब्सेंस ऑफ अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स प्लीजेंट स्टिमुलस बिकम अनप्लीजेंट। तो क्या होगा कि जब अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स एब्सेंस होगा तो प्लीजेंट जो स्टिमुलस होगा वो क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, ठीक। जैसे इंडिकेशन में इसमें किसको किसको देते हैं, एल्कोहल एब्यूज़ को, पैराफिलियास को, ठीक है, ट्रांसवेस्टिज्म को, इस सब को। फिर फोर्थ है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग द एडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें दो है, एक आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड सेकेंड है टोकन इकोनॉमी। तो देखिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, व्हेन अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स इज नॉर्मल एंड पॉजिटिव देन रिवॉर्ड इज गिवन सच एज फूड, प्रेज, गिफ्ट एक्सेट्रा। जैसे कि कोई पेशेंट है, ठीक है, तो क्या करना है, उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है, नॉर्मल है, और फिर जो अगर माल एडेप्टिव बिहेवियर भी है तो वो अगर नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो उस पेशेंट को हमें क्या करना है, गिफ्ट्स देना है कि तुम अपना माल एडेप्टिव बिहेवियर मत करो, तुम नॉर्मल बिहेवियर करो तो तुमको ये मिलेगा, तुम ये अच्छे से काम करो तो तुमको ये गिफ्ट्स मिलेंगे, तुमको ये प्रेस मिलेगा, ठीक है। एंड सेकेंड है आपका टोकन इकोनॉमिक। इसमें होता है दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व्स गिवन टोकन रिवॉर्ड्स फॉर अप्रोप्रिएट और डिजायर्ड टारगेट बिहेवियर प्रोग्राम बाय द पेशेंट। द टोकन कैन बी लेटर बी एक्सचेंज फॉर अदर रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इन पेशेंट हॉस्पिटल वार्ड्स patient receive a reward for performing a desired behavior such as token which they may be used to purchase the luxury items or certain privileges। देखिए टोकन इकोनॉमिक में क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट होता है तो अगर वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो उसको एक टोकन दिया जाता है, फिर उस टोकन से वो जब जमा कर लेता है तो जैसे वो कोई भी वार्ड में गया या फिर कहीं गया तो उस टोकन से क्या करता है, उसकी जो भी नीड्स हैं, ठीक है, वो जो लग्जरी उसके आइटम्स है कुछ भी, तो उस टोकन के थ्रू वो खरीद सकता है। इससे क्या होता है, इससे क्या है कि जो पेशेंट होगा तो क्या करेगा, नॉर्मल बिहेव करेगा कि हमें भी टोकन मिलेगा, हम भी ये गिफ्ट्स लेंगे, हमें ये रिवार्ड मिलेगा, हमें ये गिफ्ट्स मिलेगा, ठीक है।
फिर है आपका फिफ्थ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच द न्यू बिहेवियर। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू क्या है, देखिए इसमें तीन है, एक मॉडलिंग है, शेपिंग है और एक चेनिंग है। तो मॉडलिंग में क्या करना है, मॉडलिंग इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन। जो पेशेंट होंगे, ठीक है, उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू क्या करेंगे, उनको टीच करेंगे। सेकेंड है आपका शेपिंग। द बिहेवियर इज रेनफोर्समेंट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो बिहेवियर है उसको स्टेप बाय स्टेप हमें करके सिखाना है। ये नहीं कि हाँ पेशेंट मालएडेप्टिव बिहेवियर है, एंजाइटी में, फोबिया में, तो डायरेक्ट एकदम हमें उसी के कांटेक्ट में ला देना है। ठीक है, वैसे नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप करके पेशेंट को क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। फिर थर्ड है आपका चेनिंग। Chaining is used when a person fails to perform a complex task. The complex task is broken into a number of small steps and each step is taught to the patient. जैसे कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, तो वो अलग अलग बिहेवियर कर रहा है, तो उसको हम लोग टास्क देते हैं कि तुम्हें ये करना है, लेकिन वो पेशेंट क्या है कि उतना एबल नहीं होता है कि उस टास्क को एक बार में कर ले। तो हमें इसमें क्या करते हैं कि उस जो टास्क होता है उसको स्टेप बाय स्टेप में देते हैं। ठीक है, उसको तोड़ तोड़ के देते हैं चेन के रूप में। ठीक है, पहले तुम ये करो, फिर इसके बाद ये करो, फिर ये करो, फिर उसके बाद वो जो टास्क होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर डिक्रीजिंग द मालएडेप्टिव बिहेवियर। ठीक, इसमें फर्स्ट है आपका एक्सटिंक्शन और इग्नोरिंग, सेकेंड है पनिशमेंट, थर्ड है टाइम आउट एंड फोर्थ है रिस्टिट्यूशन। ठीक है, और फिफ्थ है रिस्पॉन्स कॉस्ट। तो इसमें क्या करना है, इग्नोरिंग में एक्सटिंक्शन इट मीन्स रिमूवल ऑफ अटेंशन और इग्नोरिंग व्हेन पेशेंट एग्जिबिट्स ऑड बिहेवियर। हमें इसमें क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर पेशेंट कोई बिहेव कर रहा है, गाली दे रहा है या फिर बकबका रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। सेकेंड है पनिशमेंट। पनिशमेंट इज़ गिवन फॉर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। अगर पेशेंट कोई ऑड बिहेव कर रहा है तो हमें क्या करना है, उसको पनिश करना है। ठीक, फिर थर्ड है आपका टाइम आउट, रिमूविंग द पेशेंट फ्रॉम द रिवॉर्ड फ्रॉम undesirable behavior. For example, the child is not allowed to go out of the ward to play if he fails to complete the given work. इसमें टाइम रहता है, जैसे कि तुम इतने टाइम से में ये कर लोगे, ये वर्क कर लोगे, ये टास्क कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें ये रिवार्ड मिलेगा, या फिर तुम्हें घूमने जाने के लिए, खेलने जाने के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा। अगर वो टास्क करने में फेल हो गया तो उसको क्या कहते हैं, वार्ड से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। फिर है रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ओवर करेक्शन। रेस्टिट्यूशन मीन्स रिस्टोरिंग द डिजायरेबल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ patient passes urine in the ward, he would be required to not only clean the dirty area but also mop the entire large area of the floor in the ward. इसमें क्या है कि जो पेशेंट है, अगर उसका जो बिहेवियर वो माल एडिप्टिव है, तो क्या करेंगे, हमको उसका ओवर करेक्शन कराना। मीन्स अगर वो फ्लोर पे, ठीक है, ज़मीन पे अगर क्या किया, यूरिन पास कर दिया, तो सिर्फ उसको पनिशमेंट में ये सिर्फ नहीं देना है कि तुम अपना यूरिन पास करो, बल्कि या फिर ये फ्लोर जो है उसको साफ़ करो। बाकी जितना भी एरिया है, ठीक है, जितना भी एरिया है डर्ट हुआ है उसको क्लीन करने के लिए उसको पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवर करेक्शन। फिर आपका रिस्पॉन्स कॉस्ट। दिस प्रोसीजर इज़ यूज विथ इंडिविजुअल्स who are on token programs for teaching adaptive behavior. When undesirable behavior occurs, a fixed number of token or points are deducted from what the individuals has or area be earned. ठीक है, सॉरी, ऑलरेडी अर्न। इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स कॉस्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है, अगर वो नॉर्मल है तो इसमें इनको भी टोकन दिया जाता है। ठीक है, उनके नॉर्मल बिहेवियर के लिए, या कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि तुमको ये तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर तुमको 1 मार्क्स मिला है, इसमें 5 मार्क्स मिला। इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, टास्क के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ डिवाइड रहता है। ठीक है, फिर है assertiveness एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग। Assertive training is a technique which helps to bring about changes in emotional and other behavioral pattern. Social skills training helps to improve the social manner like encouraging eye contact, speaking अप्रोप्रिएटली। देखिए इसमें क्या है कि हम पेशेंट को क्या होता है, ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, एक टेक्निक होता है जिसमें पेशेंट जो होता है उसके जो इमोशनल बिहेवियर पैटर्न होता है उसको चेंज कराते हैं। ठीक है, जैसे सोशल स्किल ट्रेनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द सोशल मैनर्स। जो भी सोशल मैनर्स है कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, ठीक है, या फिर आई कांटेक्ट करने के लिए, बोलने के लिए, ये सब चीज़ करने के लिए क्या हम उसको सोशल स्किल ट्रेनिंग कराते हैं। अब इसमें देखिए रोल ऑफ थेरेपिस्ट क्या होता है। ठीक है, रोल ऑफ थेरेपिस्ट इन बिहेवियर थेरेपी।
द थेरेपिस्ट हेल्प्स द पर्सन टू आइडेंटिफाई अनहेल्दी थॉट्स पैटर्न। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो पेशेंट को हेल्प करते हैं कि क्या उनका जो अनहेल्दी पैटर्न्स है उसको क्या करें, उसके बारे में वो सोचें। थेरेपिस्ट हेल्प्स द पेशेंट टू चेंज माल एडेप्टिव बिहेवियर इन एडेप्टिव बिहेवियर थेरेपी। थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं कि जो भी पेशेंट का माल एडेप्टिव बिहेवियर है वो किस में चेंज हो जाए, एडेप्टिव बिहेवियर में। बिहेवियर थेरेपिस्ट मस्ट एज्यूम एन एक्टिव डायरेक्टिव रोल इन ट्रीटमेंट। जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं तो क्या करते हैं कि जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एक्टिव और डायरेक्टिव रोल करते हैं, ठीक है। बिहेवियर थेरेपिस्ट फंक्शन एज टीचर डायरेक्टर्स दैट विल लीड टू इम्प्रूव द बिहेवियर। जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, एज अ टीचर, ठीक है। मतलब वो टीच करते हैं, उसको डायरेक्शन दिखाते हैं कि हाँ कौन सा डायरेक्शन सही है, एडेप्टिव नॉर्मल बिहेवियर आपका सही है, जो ऑड बिहेव कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। और क्या करते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है उसको इम्प्रूव कराते हैं।